अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया था, स्टडी किया था, डीप में उसके टाइप्स स्टडी किए थे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आज एज इन द व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इन द व्यू ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस। Before starting, let me tell you about let's a quick take a quick revise about the cell. What is the cell? तो हमने two types के सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स बहुत पुराना वाला सेल एंड यूकैरियोटिक मीन्स न्यू सेल, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हमने डीप में भी स्टडी किया था। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, अगर आपका रिविजन अच्छे से याद है आपको तो। और उसमें हमने देखा था वो कैसे वो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर भी डीप में हमने देखा था। एंड अब बेसिकली सेल साइकिल में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं सेल की। तो ये एक सीरीज ऑफ स्टेजेस है जिसमें ग्रोथ होता है सेल का, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है, एंड लास्टली वो 2 या 4 सेल्स को डिवाइड कर लेता है, 4 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। ये बिगिन होता है न्यू सेल के फॉर्मेशन से। एंड यहाँ पे डॉटर सेल जो है वो ग्रो करती है साइज में, सिंथेसाइज करती है न्यू साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियर मटेरियल को, until the total volume becomes the 4x of the original one. Stages of the cell cycle की बात करें तो basically it contains 2 stages, that is इंटरफेज एंड एम फेज। 2 फेजेस होते हैं इस सेल साइकिल में, जो कि हर सेल अपने उसके लाइफ में ये एक्सपीरियंस करता है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। हम ये तीनों भी फेजेस डीप में स्टडी करने वाले हैं इन दिस वीडियो। एंड एम फेज के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जल्दी इंशाल्लाह, जिसमें हम पूरा माइटोसिस एंड मियोसिस को स्टडी करेंगे। So M phase is basically nothing but the mitosis or meiosis only. Let's start with the G1 phase. इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं एंड बेसिकली इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज containing 10 hours. So it is known as the resting phase or the first gap phase because there is no DNA synthesis. Because DNA synthesis के लिए एक different ही phase होता है, जिसे कहते हैं S phase, synthesis S के नाम से। G1 phase यानी कि gap 1 phase, which is also known as the growth phase, of course, because इसमें ग्रोथ होती है सेल की, सेल साइज में ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करता है, आरएनए, प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करता है, एंड ऑफ कोर्स इसमें एंजाइम भी सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि mRNA, tRNA, राइबोसोम, प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। हम ऑल ओवर बात करें तो बेसिकली ये एक पोस्ट सिंथेसिस भी फेज़ के नाम से जाना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डीएनए के सिंथेसिस के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही है। ऑफ कोर्स क्रोमोसोम भी एक्सटेंड होएंगे, थ्रेड के जैसे फॉर्म होएंगे, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन बनेगा। फंक्शन क्या है G1 फेज का, दैट इज प्रिपेयर न्यूक्लियाई फॉर द डीएनए सिंथेसिस। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ होएगी, सिंथेसिस ऑफ mRNA होएगा, प्रोटीन होएगा, बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। एंड यहाँ पे सेल फिजिकली ग्रोथ करेगा एंड मेक सेवरल कॉपीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फॉर द माइटोटिक फेज, एंड इट इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट फेज। अब इसके बाद वाली फेज जो कि है सेकेंड फेज, अपनी एस फेज, इट इज़ 5 to 6 hours to complete. It takes 5 to 6 hours and यहाँ पे of course S phase है तो synthesis होएगा DNA का न्यूक्लियस में, और डुप्लीकेशन होएगा सेंट्रोसोम का M phase के लिए। And once this phase is completed, the cell is ready to become go into the G2 phase, and उस सेल में twice the number of its chromosome ready होएंगे। G2 फेज की बात करें तो ऑल्सो नोन एज द सेकेंड गैप फेज। यहाँ पर सेल और ग्रो करता है साइज में, प्रोटीन के कॉपीज बनाता है, ऑर्गेनेलीज को डेवलप करता है, एंड ऑल्सो टू रीऑर्गेनाइज इट्स कंटेंट। अब ये जब ख़त्म होता है तब माइटोसिस या मियोसिस बिगिन होता है।
यहाँ पे mRNA, tRNA एंड न्यूक्लियर RNA भी सिंथेसाइज होते हैं. We can say it is the post DNA synthesis period during which cell makes preparation for the mitosis और meiosis. इसको शॉर्टेस्ट फेज के नाम से जाना जाता है जो कि ओनली लास्ट फॉर 3 to 4 hours. एम फेज को हम डिफरेंट वीडियो में स्टडी करेंगे जिसमें एक्चुअली बहुत लेंथी बन जाता है वीडियो, इसलिए मैंने उसको अलग ही वीडियो रखी हूँ जिसमें बेसिकली माइटोसिस या मियोसिस ही परफॉर्म करता है सेल. ये लास्ट फेज है सेल का जिसमें सेल डिवाइड करता है विच रिजॉल्व्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स. यहाँ पे एम फेज में वापस दो फेजेस आते हैं जिसे हम कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज ये सब फेजेस भी. एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं विच रिजल्ट्स इनटू द डॉटर सेल्स. So that was about our syllabus. Now it's fact time. तो मैं आपको बता दूं आज का एक फैक्ट क्या है. तो जापानीज टेक्नोलॉजी ने एक MRI मशीन निकाली है, डेवलप की है जिसमें आप अपने ड्रीम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं सो दैट व्हेन यू वेक अप यू कैन वॉच योर ड्रीम्स. सो दैट वाज अबाउट द फैक्ट. क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में ज़रूर बताना. और ऐसे फैक्ट और वीडियोस, अच्छे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.